बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबू बकर हयात और एक मरतबा फिर एक मुफीद वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा आलम से लोगों के जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं ना, तमाम मैसेजेस का एक ही जवाब बनता है। बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं, कारी साहब हमारा कुरान पढ़ने को दिल ही नहीं करता, पक्का याद था भूल गया, कच्चा पक्का है पढ़ने को दिल ही नहीं करता, मज़ीद पक्का कैसे करें उसको। तो कोई ऐसा फार्मूला हमें बताएं जी हमारा कुरान पढ़ने को दिल करे। आपको पता है कि ये कौन सा दौर जा रहा है? आजकल के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक पूरी तरह दुनिया में भी नहीं आए, वो भी अपना एक सेकंड ज़ाया नहीं करते। मोबाइल चला रहे होते हैं ना, मोबाइल चलाते चलाते जो चीज़ उनको अच्छी न लगे ना, वो तेज़ी के साथ उंगली को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। छोड़, इस चीज़ का फ़ायदा कौन नहीं है, दिल ही नहीं कर रहा। आपका कुरान पढ़ने को दिल बताऊं क्यों नहीं करता? उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है, आवाज़ किसी काम की नहीं है। ठीक है, अपनी आदत ऐसे कामों पे बनाओ कि आपका कुरान पढ़ने को दिल करे। ठीक है, यानी कि अगर आवाज़ अच्छी हो ना, तो आवाज़ के चस्के पे बंदा सारा दिन जब भी टाइम मेरे लगा रहता है। आवाज़ों के जो बड़े बड़े मास्टर और गुलकार होते हैं, आपको पता है कि वो तन्हाई के बड़े तलबगार होते हैं। बस तन्हाई मुयस्सर आ जाए, उसके बाद किसी चीज़ का भी ज़रूरत नहीं है। तन्हाई के अंदर बैठ के गुनगुना रहे होते हैं। तो जिन लोगों को कुरान बड़ा पक्का याद होता है ना, उसमें से एक सबसे बड़ी वजह यह होती है, उन लोगों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरत होती हैं। जब भी वो तन्हा बैठते हैं ना, उनके मुंह को चुप नहीं आती, वो लगे रहते हैं। आवाज़ों के साथ खेलते खेलते दिन में कई सिपारे पड़ जाते हैं। अब बताइए, हमें तजवीद के साथ दिलचस्पी हमारी कोई नहीं है, आवाज़ के ऊपर मेहनत हमारी कोई नहीं है, और जिस तरीके के साथ कुरान हम पढ़ते हैं, दगड़ 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 स्पीड हम लगाते हैं इतनी तेज़ी के साथ कि कुरान करीम को हम सर से उतारने की कोशिश करते हैं। बताएं, जिस चीज़ से फ़ायदा हासिल न हो उस चीज़ के ऊपर कौन टाइम ज़ाया करेगा? वो न दिमाग में अल्फाज पड़े हैं न दिल में उतरे हैं, तो उसका नक्शा जो जहन में बैठा है, यार पढ़ तो रहे हैं लेकिन फ़ायदा हासिल को नहीं हो रहा। मतलब क्या? एतमाद कोई नहीं बैठ रहा। एतमाद कब बैठेगा? हल्की बारिश जब ज़मीन पे उतरती है तो ज़मीन एक हफ़्ता खुशक नहीं होती, तो तेज़ी के साथ अल्फाज दिमाग और ज़बान से तैर के चले जाते हैं। जब वो अल्फाज दिमाग और दिल पे उतरे ही नहीं हैं, तो बताएं उनसे फ़ायदा कैसे हासिल होगा? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो लोग तेज़ी के साथ कुरान करीम गुजार देते हैं ना, वो हाफिज़ ही नहीं होते, सिर्फ वो हाफिज़ों की लिस्ट में शामिल होते हैं। कुरान करीम तो ऐसे पढ़ना चाहिए, आप एक आयत पढ़ें और आगे आपका पढ़ने को दिल करें। देखें, जब आप किसी घर में दाखिल हुए, घर बड़ा खूबसूरत है, जब आपने उसकी पहली सीढ़ी पे कदम रखा ना, तो आप उधर रुके नहीं हैं, ऑटोमेटिक आपके जो कदम हैं वो ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुरान करीम की तिलावत ऐसी होनी चाहिए, कोई आपसे एक आयत सुने या आपने खुद एक आयत पढ़ी है ना, आगे ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान चलनी चाहिए। एक आयत आपने पढ़ी, आगे आपका पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि कुरान करीम आपके दिल और दिमाग में उतरा ही नहीं है। उतरेगा कैसे? आहिस्ता पढ़ने से। उतरेगा कैसे? जब आवाज़ खूबसूरत होगी। देखें, कुरान करीम पढ़ने का एक तो सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि मैं कुरान पढ़ूँ और मुझे सवाब मिले। दूसरा मकसद क्या होता है? हमने इसको दूसरों तक पहुंचाना भी तो है ना। हमारा अपना ही पढ़ने को दिल नहीं करता, हम खुद ही तिलावत ऐसे करते हैं कि हम खुद शौक के साथ अपना एक सिपारा, मैं अभी तन्हाई में बैठ रहा हूँ, मैं अपने आप को कहूँ, यार कारी बकर तू मुझे तिलावत तो सुना। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। इस तरह मैं कितनी देर पढ़ूंगा? आवाज़ों पे मेहनत करें और कुरान ऐसा पढ़ें कि आपका पढ़ने को दिल करे। तन्हाई के अंदर देखें, मैंने इस अंदाज में वइज़ा समिअू पढ़ा है कि मैं खुद अपनी एक आयत नहीं सुन सकता, तो कोई मेरी आवाज़ कैसे पसंद करेगा? मैं तो अपनी आवाज़ को खुद पसंद नहीं करता। जब कोई मेरी आवाज़ को पसंद नहीं करेगा, मेरे पास पढ़ने आएगा?
लोग मेरी आवाज़ को सुनेंगे, फिर अपने बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए भेजेंगे ना। कितना बड़ा ये सदका है जारिया आवाज़। लेकिन ख़ुद मैं तिलावत करता हूँ, किसी काम की नहीं करता, अपनी तिलावत ख़ुद तो पसंद है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि आलम मेरे पास कुरान पढ़ने के लिए आए। ऐसा नहीं होता। आवाज़ बेहतर करें। एक आयत आप पढ़ें, देखें, एक मैं ऐसे पढ़ता हूँ, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। कितना पढ़ूंगा मैं इस अंदाज से? यह आवाज़ मुझे पसंद है या कोई दूसरा सुनेगा उसको पसंद है, तो कौन इस सिपारे को सुनने में टाइम ज़ाया करेगा बताएं? ये जो दौर जा रहा है लोगों को कुरान की तरफ मुतवज्जे करने के लिए, खूबसूरत आवाज़ सबसे बड़ा ज़रिया है। अब एक अंदाज में ये पढ़ता हूँ, देखिए ये भी सादा है लेकिन सुनने को दिल करता है। कैसे? वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। ठहर ठहर के, आराम आराम से, रिलैक्स होकर पढ़ें। इतनी दिमाग को फुर्सत तो दें कि जो हम ज़ुबान से निकाल रहे हैं वो उसमें उतरे, दिल में उतने को गुंजाइश तो रखें कि जो हम ज़ुबान से निकाल रहे हैं वो दिल तक पहुँचे तो सही ना। दूसरा, बड़ा फास्ट दौर है, हम चाहते हैं कभी हम कुरान खोलें 10 सिपारे फ़ौरन याद हो जाएं, और वो ऐसे याद हों कि दोबारा कभी भूलें भी नहीं। अजीब कमाल किस्म के लोग हैं हम। लोग मुझे कॉल करते हैं ना अपने सवाल के लिए, इतना कोई फास्ट किस्म का दौर है, लोग मुझसे अपने मसाइल के लिए कॉल करते हैं, अपनी एक तकरीर सुना के टेलीफोन काट देते हैं, जवाब लेने का टाइम भी नहीं है। अजीब किस्म के लोग हैं, यकीन जाने। तो अजीज़ों, एक तो अपनी आवाज़ पे मेहनत करें। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे या आपका अपना ज़ाती दिल नहीं ना करता, तो ऐसे सोर्स अपने जहन में तैयार करें कि आप कुरान को चस्के के साथ पढ़ें। ठीक है, एक बात। नंबर दूसरी बात ये कि आराम से पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें। ठीक है, कुरान करीम की एक आदत है, कुरान करीम की एक सिफत है, उसको समझने की कोशिश करें। क्या? कुरान करीम आराम आराम से, बड़े प्यार से दिल में उतरता है। ठीक है, और हम एक पानी के गिलास की तरह कहते हैं कि हम मुंह से लगाएं फ़ौरन उतरे। हम बैठें, जो याद हो जाए बस वो याद हो जाए, दोबारा हम पूरा साल कुरान ना उठाएं तो हमें याद रहे। अजीज़ों, ऐसा नहीं है। कुरान जिसके साथ दोस्ती लगाता है ना, फिर उसको छोड़ने नहीं देता। जो उसको छोड़ दे फिर उसको बिल्कुल ही टिकाने लगा देता है। अगर हमें ज़रूरत है ना कि हम कुरान के साथ जुड़ के रहें, तो मेहनत करें, अपनी आवाज़ पे मेहनत करें, और ऐसे ज़राए बनाएं कि आपका तिलावत करने को दिल करे। चलते फिरते रिलैक्स होकर तिलावत किया करें, टेंशन न लिया करें। ठीक है, आराम आराम से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। इस अंदाज से अगर आधा सिपारा भी बंदा दिन में पढ़े ना, यकीन जाने नहीं भूलता, खुदा की कसम नहीं भूलता। इतना पक्का याद होता है, कभी भूलने का नाम नहीं लेता। लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल-उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। मैं गारंटी नहीं देता, ये पढ़ने के बाद भी आपको याद, ये जो अभी मैंने पढ़ा ना, इसकी 1 घंटा गारंटी नहीं है। जो पहले मैं पढ़ रहा था उसकी 1 महीने से ज़्यादा गारंटी है। रिलैक्स हो के आप आराम से मुतमईन होकर पढ़ें। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, दूसरा, जो एक दफ़ा पढ़ लो उसकी तरतीब भी बनाओ ना, साथ साथ दोहराने की। हम पढ़ के पीछे से दोहराने की तरतीब भी बनाते हैं नहीं, तो कुरान कैसे याद होगा? ठीक है, तो गुफ्तगू अभी तक बहुत ज़्यादा बाकी है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करनी है, मसरूफियात की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। तो अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन मैं इसी के ऊपर थोड़ी सी वीडियोस अपलोड करूँगा आपको, ताकि ये वाली चंद चीज़ें अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। अगर आपको समझ आ गई ना, इंशाअल्लाह कुरान करीम आपको कभी भी नहीं भूलेगा और याद अबू बकर भी रहेगा आपको।
अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।